आज वो लड़की को और उसके बाप को कॉलेज में बुलाया और वहाँ बोला कि तुम बहुत कमज़ोर हो, रिजल्ट क्लियर नहीं कर पाओ एग्ज़ाम, तो इससे अच्छा है कि परेशान। उसका बाप हमको आके बोला कि मैं वहाँ उनका पैर पड़ा, जाने जो कुछ भी होगा, फेल होगी या पास होगी, हम अपने ऊपर ले रहा हूँ, लेकिन एग्ज़ाम देने दो। लेकिन वो लोग नहीं माना, हमको फार्म पर साइन करा के लिया। फार्म पर साइन करा के लेने के बाद घर आया और तब से वो एकदम गुप बैठी। इतना उसका बाप हमको बोला। हर के मुकद्दर में ये नहीं है कि वो पास ही होगा, और कोई भी एग्ज़ाम हो सब 100% डिक्लेयर नहीं, पास नहीं होते। वो उनके ऊपर छोड़ दो, और वो भी करना है तो 2-4 महीना पहले करो। जैसे एग्ज़ाम नज़दीक है, सामने है, और आप लोग बोल रहे हैं कि तुम पास नहीं होगी। अपना रिजल्ट हाई करने के लिए या ये करने के लिए आप किसी की ज़िंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। ये तो मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। अब वहाँ के प्रिंसिपल, वहाँ का एसोसिएशन, वहाँ का टीचर के हिसाब से क्या अच्छा था, वो अपने हिसाब से। अच्छा, आपका नाम? हमारा नाम केदारनाथ पांडे। सुबह आया कि तुम आओ इधर स्कूल में बात करना है, तो हम और हमारा बीवी दोनों लोग गया। तो उधर वो लोग ने बोला ये पढ़ने में वीक है, पढ़ नहीं पाएगी, इसका एग्ज़ाम बोर्ड एग्ज़ाम में बैठने मतलब ये नहीं दे पाएगी, इससे हो ही नहीं पाएगा, इसका इतना कम आ रहा है मार्क्स, हम लोग मतलब ये नहीं करेंगे। और एक पेपर दिया हमको, बोला इस पर साइन करो, अगले साल में देखेगा कि इसको मैं थोड़ा सपोर्ट करेगा, अगले साल पढ़ाएंगे हम इसको, और जाओ। और हमको समझता नहीं क्या पेपर पर उन्होंने साइन किया, क्या कैसा। लड़की को भी हमने पूछा, बोलता है साइन किया, चलो। तो आपने साइन किया उसके ऊपर? साइन किया, लेकिन हमको ये नहीं मालूम कौन सा पेपर है, कि हम पढ़े लिखे नहीं उतने ना सर। उससे रिक्वेस्ट की, उससे हम वाइस प्रिंसिपल थे, उससे मैं बोला मैडम ये साल रहने दीजिए, फेल होएगी या पास होएगी तो वो हमारे ऊपर है, फेल हो या पास हो। बहुत से बच्चे पढ़ते हैं, मतलब सब पास ही नहीं होते, फेल भी हो जाते हैं। तो बाद में प्रिंसिपल पढ़ लेगी, बोलते ये ऐसा नहीं हो पाएगा, मतलब ये एकदम वीक है, इसको बहुत लिखना है, पढ़ने को नहीं आती थी, मतलब स्कूल में नहीं आती थी, कैसे हम कर पाएंगे, हमारे पास और सारे बच्चे हैं, मैं एक ही को लेकर कैसे ये करूँगा। इतना कुछ बात हुआ उधर। तो बेटी क्या कहने लगी थी? बेटी कुछ नहीं बोली, आने के बाद मतलब मायूस थी एकदम, चुपचाप। बाद में साइन की, वो आके आधे घंटे तक रोड पे उधर ये बना रहता है ना, फिर बैठी थी, उसकी माँ उसके साथ में थी, मतलब उसका मन ही नहीं करता मैं घर पे चलूँ। बाद में फिर उसकी माँ लेके आई उसको घर पे। घर आने के बाद घर आने के बात बाद की फिर थोड़ा मोबाइल देख रही थी, बैठी थी। और हम लोग अभी 3-3:30 बजे जाने लगे खेती में, तो हम बोले खाना खा लेने का, तो खाएगी नहीं। फिर हम लोग जब 6:30 बजे आए तो हमारा छोटा वाला लड़का बोलता है वो कब से गई है टॉयलेट में, अभी तक नहीं आई। तो हम लोग गए, देखे, मतलब दरवाज़ा भी मारे, मतलब टूटा, देखे तो फांसी लगाई, पुलिस को फ़ोन किया। ये जो आपने कहा है अभी, वो आपने सब पुलिस को बयान किया है, दे दिया है? अभी जो आपने कहा वो पूरा पुलिस को बयान दे दिया है, बोला है। लेकिन आपको लगता है कि ये आपके बेटी के ऊपर अन्याय हो गया है, ऐसा कुछ स्कूल की तरफ से? जिस तरह से लिख के लिया है और आपको कहा गया है, क्या वो सही लग रहा है आपको? सही तो लग रहा है सर, मतलब नहीं, हमने रिक्वेस्ट भी किया कि मतलब रहने दीजिए, मतलब 2 महीने के बाद ही एग्ज़ाम चालू हो जाएगा, उसके बाद फिर हम देखेंगे, अगर फेल होगी तो भी, पास होगी तो भी। और बोलते हैं नहीं हम लोग नहीं पढ़ा पाएंगे। फिर भी नहीं सुना उन्होंने? मतलब ज़बरदस्ती, मतलब ये नहीं कि मतलब बोले साइन कर गुड़िया, मतलब क्या इंग्लिश में लोग बोले, हमको समझ में नहीं आता था ना। साइन प्लीज बोलते थे, मैंने साइन किया। कुछ बार वाइस प्रिंसिपल के पास, वो कुछ बार प्रिंसिपल लेके गए। हँगींग करून हे केला, सुसायड केला, सो आम्ही विजीट करपा आयिल्लो स्पॉट. सो फुडले पंचनामा बी चालू आसा.
फुडली इन्क्वायरी करतले. सो आयकोंक येता की हॉल टिकेट खंय तरी मेळना काय दिवना अशें कितें जालां स्कुलान. हॉल टिकेट म्हळ्यार स्कुलान तेजे पेरंट्साक आपोवन व्हेल्ले खंय आयज अशें प्रिलिमिनरी इन्क्वायरींग कळटा की आनीक तेजो भुरग्याचो प्रोग्रेस स्लो आसा अशें कितें सांगलेलें तांकां. सो फुडले इन्क्वायरी करून सगळे फॅक्ट्स कळटरीच ताजेर कितें कमेंट करपाक शकता. बापायन कितें उलयलां आसा तुमकां? बापायन तेच सांगलें की ते भुरग्याचो प्रोग्रेस स्लो आसा आनी एग्जामीक मातशें ते जड वतले. सो ते खातीर तेच डिस्कस करपाक पेरंटा बरोबर शेअर करपाक पयलीं अशें सांगलां तेणें. आतां एक्चुली कितें डिस्कस जाल्लें बी तें आमकां फाल्यां इन्क्वायरी म्हळ्यार आतां इन्क्वायरी टायमाचेर कळटलें.